ख़वातीन व हज़रात, हमारी बात चल रही तागूत के ऊपर। हम टटोल रहे हैं ख़ुद को, अपने मुल्क को, अपने जोग्राफ़िए को, अपने ख़ित्ते को कि तागूत कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। तो ज़रा देख लें, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में तो तागूत की नफ़ी हो रही है और अल्लाह की वहदानियत के इक़रार हो रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो मोची दरवाज़े की तकरीरें थी। जिस जमात का ये दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया है और 1946 के इंतखाब उन्होंने जुर्लू फेरा था, जीता था या जितवाए गए थे, जो भी था, वो हमारा मौजू नहीं इस वक्त। मैं दावे से कह सकता हूँ वो अपने सियासी मंशूर में उस वक़्त पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा दे। नहीं दिखा सकते तो क्या ये तागूतियत नहीं थी? अवाम के सामने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और अपने मंशूर को ला इलाहा इल्लल्लाह से खाली रखना, क्या ये तागूतियत नहीं थी? अल्लाह अकबर। यही वजह है पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र नहीं थे। नहीं आया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं नाफिज हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि उसकी जगह क्या नाफिज हुआ, तागूत का निफाज हुआ। 1935 एक्ट, चंद तरामीम के बाद 1935 एक्ट को नाफिज कर दिया गया। और ये वो 1935 एक्ट है जिसकी मुखालिफत ख़ुद मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान में की थी कि ये मुसलमानों के मफादात से मुतसादिम एक्ट है। वही एक्ट जिसके बारे में ख़ुद मुस्लिम लीग को इकरार था कि ये मुसलमानों के मफादात से मुतसादिम एक्ट है, पाकिस्तान बनने के बाद इसी एक्ट का निफाज हुआ बतौर आइन। क्या ये तागूतियत नहीं? क्या ये 1935 एक्ट तागूत नहीं? मैं तागूत था नहीं कह रहा, तागूत है नहीं कह रहा हूँ, है कह रहा हूँ। क्यों? 1935 एक्ट के असरात से हमारा आइन बाहर नहीं है। ये था तागूती किरदार कि जलसों में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारे लगाना, मुसलमानों को कुर्बानी पे बनंगेख्ता करना और अपने सियासी मंशूर को ला इलाहा इल्लल्लाह से खाली रखना। ऐसे करने वाले तागूत थे, कोई भी हो, और ये तागूतियत थी। करारदाद मकासिद, खुदा की हाकमियत का ऐलान सिर्फ दिबाचा था, दिबाचा, आइन का दिबाचा, दफा नहीं, दिबाचा। अल्लाह अकबर। ये आइन का की दफा नहीं बन सका, दिबाचा बना। इसको सिर्फ दिबाचे में रहने देना, प्रीएम्बल में रहने देना, आर्टिकल न बनाना, ये तागूतियत नहीं थी। जब करारदाद मकासिद मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की क़ियादत में मजहबी तबका मजबूर कर रहा था वक्त की हुकूमत को कि इस्लाम नाफिज करो क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर लिया गया मुल्क है, तो करारदाद मकासिद को दिबाचे में रखकर जब उलमा को लॉलीपॉप दिया गया तो इस लॉलीपॉप पर भी तागूती अफराद, तागूती नुमाइंदगान राज़ी नहीं थे। वो वॉकआउट कर रहे थे कि करारदाद मकासिद को पेश क्यों हो रही, उसको पास क्यों किया जा रहा है। और छोटे तागूती अरकान बड़े तागूती अरकान को मना के वापस असेंबली में ला रहे थे कि तुम्हारे मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आ जाओ, वापस आ जाओ। ये हशर नशर था। किसी को यकीन नहीं आता तो उस वक्त की असेंबली की कार्रवाई को उठा के देख लिया जाए कि किन तागूतों ने इस दिबाचे की भी मुखालिफत की थी, करारदाद मकासिद की। अल्लाह अकबर। खुदा की हाकमियत का फैसला अब अक्सरियत करेगी कि अक्सरियत चाहेगी तो खुदा की हाकमियत इस मुल्क में नाफिज होगी, वगरना नहीं। क्या ये तागूतियत नहीं? आज भी यही तागूतियत है। खुदा की हाकमियत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अक्सरियत की मोहताज है, खुदा की कसम। आज भी खुदा की हाकमियत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अक्सरियत की मोहताज है। कि अक्सरियत कहेगी तो खुदा की हाकमियत का निफाज होगा, वगरना नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुल्क की इस सिमत, मुल्क को ये सिमत देने वाले खुदा की कसम तागूतों के सरगने थे, शैतान के सरगने थे। और ये सिमत तागूतियत थी और तागूतियत है।
इस मुल्क का, इस सरजमीन बेआइन का पहला आइन 1956 में बना, 1962 में दोबारा बना, 1973 में तीसरी मरतबा बना। तीनों दफा इस मुल्क का आइन खुदा की हाकमियत से महरूम था। क्या यह तागूतियत नहीं? क्या 1956 का कानून तागूत नहीं? क्या 62 का कानून तागूत नहीं? क्या 1973 का कानून तागूतियत से खाली है, जिसमें खुदा की हाकमियत अक्सरियत की मोहताज है? 1973 के कानून में भी इत्तिलान अरज है। आपको इत्तिलान, मोबाइल कहते हैं ना, इत्तिलान अरज है। तो इत्तिलान अरज है कि 1973 के कानून में भी करारदाद मकासिद यानी खुदा की हाकमियत प्रीएम्बल के तौर पे थी, दिबाचे में थी, कानून का आर्टिकल नहीं था, आइन का आर्टिकल नहीं था। ये तो दुआएं दें शहीद ज़िया-उल हक रहीमहुल्लाह को, जिसने 8वीं तरमीम के ज़रिए जहाँ असम्बली को डिज़ोल्व करने का इख्तियार अपने हाथ में लिया, वहाँ चुपके से उस मर्द मोमिन ने, उस मर्द कलंदर ने, उस शहीद इस्लाम ने, उस शहीद अफ़गानिस्तान ने चुपके से बग़ैर किसी के कहे अपने ईमानी जुर्रत का मुज़ाहरा करते, अपनी ईमानी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए करारदाद मकासिद को, खुदा की हाकमियत को दिबाचे से उठाकर आर्टिकल बना दिया, दफ़ा बना दिया। ये दुआएं दें और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं, अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखता हूं कि शहीद ज़िया-उल हक रहीमहुल्लाह की बख्शिश के लिए यही काविश काफ़ी होगी इंशाअल्लाह, कि उन्होंने, इस मुल्क के गद्दारों ने जो इसको दिबाचे के अंदर रखा हुआ था उठा के आर्टिकल बना दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन आज खुदा की हाकमियत जो आर्टिकल का दर्जा इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तानी आइन में, उसको वापस दिबाचे में लाने की कोशिशें उसी दिन से शुरू हैं जिस दिन से ये दिबाचे से उठ के दफ़ा बनी। हाई कोर्ट में केस दायर होता है कि करारदाद मकासिद आर्टिकल बन चुका है, लिहाजा सदर ममलिकत का गैर इस्लामी कानून ख़त्म कर दिया जाए कि वो कातिल को माफ़ कर सकता है। कातिल को इस्लामी कानून के रूह से सिर्फ मकतूल के वरसा माफ़ कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने केस सुना और बिल्कुल फ़ैसला दे दिया और सदर ममलिकत के इख्तियार ख़त्म कर दिया कि अब वो कातिल को माफ़ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। 3 रुकनी बेंच बैठता है। जस्टिस, मरहूम कहते हुए भी मुझे तकलीफ़ होती है, मैं मरहूम तो नहीं कह सकता, अल्लाह को पता है, मरहूम है तो बहुत अच्छी बात है। जस्टिस नसीम हसन शाह जो एक्सपायर हो गए, ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, उनकी क़ियादत में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा और जिसने सवाल उठाया, क्या इस दफ़ा को दीगर दफ़ात पर कोई फ़ाक़ियत फ़ोक़ियत हासिल है? सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? खुदा की हाकमियत वाली दफ़ा को आइन की दीगर दफ़ात पर फ़ोक़ियत हासिल है या नहीं? हालांकि खुदा की हाकमियत ख़ुद बताती है कि इसको दीगर दफ़ात पर फ़ोक़ियत हासिल है। उस 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दे दिया कि आइन के दीगर दफ़ात की तरह एक दफ़ा है, इसको दीगर दफ़ात पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं। लिहाजा हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था कि सदर ममलिकत के इख्तियार ख़त्म, अब वो कातिल को माफ़ नहीं कर सकता, बराह रास्त मकतूल के वरसा माफ़ कर सकते हैं, वो सदर ममलिकत के इख्तियार बहाल कर दिया गया। मेरे पास कोई दलील तो नहीं, लेकिन अपने ज़ाती तज्ज़िये के तौर पर एक बात कहने लगा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देना, हाई कोर्ट में चैलेंज कर देना सदर ममलिकत के इख्तियार को करारदाद मकासिद की रोशनी में, और फिर सुप्रीम कोर्ट से इसको रिवर्स करवाना, ये भी पूरी एक प्लानिंग थी मेरे ख़्याल के मुताबिक। अल्लाह मुझे इस पर क्या कहते हैं तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मैं इसकी कोई तहक़ीक़ कर सकूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी बड़े बड़े इख्तियारात वाली कुर्सियों पर बैठे हुए लोग विच्चों कोशिश कर रहे हैं कि करारदाद मकासिद जो दिबाचे में थी वापस दिबाचे में आ जाए। अपने वक्त में MQM ने कोशिश की इस करारदाद मकासिद को वापस दिबाचे में लाने की, लेकिन उनकी कोशिश इसलिए नाकाम हुई कि उनको अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। अगर उनको अक्सरियत हासिल हो जाती तो खुदा की हाकमियत आर्टिकल से वापस दिबाचे में आ जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईमानदारी से बताइए, क्या ये तागूतियत नहीं है? क्या ऐसी कोशिशें करने वाले तागूत नहीं है, खा वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो? अल्लाह। आज भी गैर इस्लामी कानून साजियाँ जारी हैं। क्या ट्रांसजेंडर एक्ट इस असम्बली में नहीं आया? क्या ट्रांसजेंडर के बारे में इस मुल्क के अंदर कानून नहीं बना?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा करने वाले तागूत नहीं थे? क्या ये तागूतियत नहीं है? सहाबा के कवानीन को, सहाबा की इज्जत के बारे में जो कवानीन है उन पर अमल दरामद नहीं होता, क्या ये तागूतियत नहीं है? अमल दरामद न करने वाले क्या तागूत नहीं है? खत्म नबूवत के बारे में आईन में डाका डालने की कोशिशें हुई, ऐसी कोशिशें करने वाले क्या तागूत नहीं है? और ऐसी कोशिशें क्या तागूतियत नहीं है? कुफ्र इस्लाम की गलत तशरीहात हो रही हैं। हम कौन होते हैं कि कहने वाले कि ये काफिर हैं? कुरान कहता है, कुरान की तशरीह करने वाले उलमा हैं, बताएंगे ये कुफ्र है और ये कुफ्र का मुर्तकिब करने वाला काफिर है, ये इस्लाम है और इस्लाम पे अमल करने वाला मुसलमान है, ताकि कुफ्र इस्लाम कद तबय्यन रुश्द मिनल गय की तरह बिल्कुल काले और सया की तरह अलग अलग हो जाए। दाएं तरफ सफेदी हो, बाएं तरफ सारा सयापन है, इसको कुफ्र कहते हैं और इसको इस्लाम कहते हैं। अगर इस्लाम और कुफ्र में सफेद और सया की तरह तमीज न हो सके तो खुदा की कसम फिर इस्लाम पे अमल न करने वाला मुजरिम नहीं है। क्यों? तो उसे पता ही नहीं चला इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है। आज नाम निहाद स्कॉलर्स के जरिए कोशिशें हो रही हैं कि तकफीर के बारे में कोई बात ना की जाए। खुदा की कसम, जब तक हमारे दम में दम है, हमारे वजूद में सांस है, हमारे जिस्म में खून का एक कतरा है, हमारी रूह इस जिस्म के अंदर मौजूद है, खुदा की कसम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम बताएंगे मुसलमान कौन है, काफिर कौन है, जिंदीक कौन है, मुर्तद कौन है। वगरना कुरान और सुन्नत का हक अदा नहीं होता, वगरना आने वाले लोग परेशान हो जाएंगे। इस्लाम कहाँ है, कुफ्र कहाँ है? हम इस्लाम को कबूल करें तो कहाँ, कैसे कबूल करें? कुफ्र से बचे तो कैसे बचें? हमने तकफीर के लफ्ज को गाली बना दिया, हालांकि किसी चीज का भी नाजायज इस्तेमाल गलत होता है। क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खत्म नबूवत के मुनकिरीन के खिलाफ जिहाद नहीं किया? मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद नहीं किया? जो कुफ्र करता है वो काफिर है, जो शिरक करता है वो मुशरिक है, जो बिदत करता है वो बिदती है, जो इस्लाम पे अमल करता है वो मुसलमान है, मुस्लिम है, मोमिन है। आज इस फ़र्क को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं ताकि तशकीक का दरवाज़ा खुल जाए और इस्लाम और कुफ्र खल्त मल्त हो जाएं और जो अकीदे का फासला है, अकीदे की दीवार है, वो ढा दी जाए। और यही आलमी एजेंडा है और इस आलमी एजेंडे पर अमल शुरू हो चुका है अपने नाम निहाद मनपसंद स्कॉलर्स के ज़रिए। लेकिन ये अल्लाह का दीन है, ये गलबे के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। जब भी इस धरती पर एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला नहीं रहेगा, इस दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अल्लाह हमारी आजमाइश से हिफाजत फरमाए, लेकिन अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये असली कुरान पेश करने का दावा करने वाले काफिर, जिंदीक और मुर्तद नहीं है। ये कराची का मई समी बेईमान, लाइन, दयूस, बेगैरत टीवी पर आने वाला स्कॉलर जिसने आकर दम दना के ये कहा कि हमें असली कुरान मिल चुका है, ब्रिटिश लाइब्रेरी का तस्दीक शुदा असली कुरान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम कौम के सामने असली कुरान पेश करेंगे। अरे तू भी काफिर, तू भी जिंदीक, तू भी मुर्तद, और तेरे बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने कुरान के खिलाफ फतवे दिए, वो भी सबसे बड़े जिंदीक, मुर्तद, तागूत और शैतान। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि तू आज भी जिंदा है, ये कहने के बावजूद तुझे रियासत ने पकड़ा नहीं, तुझे रियासत ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि रियासत में तागूतियत है। रियासत में इस्लाम होता तो तुझे ये कहने की जुर्रत ना होती, और रियासत में इस्लाम होता तो कह चुका है तो तू फिर इस धरती पे नज़र ना आता। ये हमारी रियासत की कमज़ोरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सोशल मीडिया तागूत नहीं है? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया तागूत नहीं है? क्या इस मुल्क के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने वाली बहुत बड़ी तादाद दानिश्वरों की, क्या ये तागूत नहीं है? शराब पी के दानिश्वरी बखेरने वाले, क्या ये तागूत नहीं है? इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले तागूत नहीं है? पर्दे के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले तागूत नहीं है? इस्लाम की खिलाफतों के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले, इस्लाम की तारीख़ पर सयाही मलने की कोशिश करने वाले, क्या ये तागूत नहीं है? सहाबा के दुश्मन तागूत नहीं है? खैरुल कुरून के दुश्मन क्या तागूत नहीं है? ताबिईन के दुश्मन क्या तागूत नहीं है? तफरीहात के उन्वान से खुदा के क्या कहते हैं, तफरीहात के उन्वान से ड्रामे, फिल्में, तहजीब,
तमद्दुन, कल्चर, लचर, सकाफत से बगावत, क्या ये तागूतियत नहीं है? क्या ये सारे किरदार तागूत नहीं है? ये खेल कूद करने वाले, ये उछल कूद करने वाले, ये नाच गाने वाले, ये डोल धमाके वाले, क्या ये सारे तागूत नहीं है? ये अपने अपने दर्जे में सारे तागूत हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है जी हमारी दुखती रख, ये है जी हमारा दुखता मुआशरा, सुलगता मुआशरा, तागूतियत की आग में सुलगता मुआशरा। इंशाअल्लाह इस तागूतियत पर मज़ीद बात होती रहेगी। अब जो हम अगली नशिस्त में तागूतियत पर बात करेंगे वो कुरान की रोशनी में उन 8 मकामात पे या 8 सब पे बात करेंगे या अहम तरीन आयात पे बात करेंगे जहाँ कुरान करीम ने लफ्ज़ तागूत इस्तेमाल किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।